प्रिय छात्रों, आइए हम लोग कुछ वाक्य शुद्धि देखते हैं। पिछले कई वीडियो में तो मैंने वाक्य शुद्धि करके आप लोगों को दिया है और इससे कुछ ना कुछ आइडिया तो आप लोगों को आ ही गया होगा कि किस प्रकार की अशुद्धि वाक्यों में होती है और किस प्रकार से उसे हम शुद्ध करते हैं। फिर मैं एक बार आप लोगों को कहना चाहूँगा कि वाक्य शुद्धि के पहले जिस वाक्य को शुद्ध करना है उसे कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और उस वाक्य में संभावित अशुद्धि को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अशुद्धियाँ कई तरह की होती हैं। कहीं पर वचन संबंधी, कहीं पर लिंग संबंधी, कहीं पर मुहावरा संबंधी, कहीं पर कारक संबंधी, कहीं पर काल संबंधी, कहीं पर शब्दों के चयन में गलती होती है, तो कहीं पर शब्दों का हेरा फेरी किया गया रहता है, जिसके कारण वह वाक्य अशुद्ध होता है और हमें देखने में, सुनने में, पढ़ने में लगता है कि अशुद्धि होगा, लेकिन उसे गौर से देखना चाहिए। अब यहाँ देखिए, सब लोग अपना काम करो। अब जब यहाँ पर कह रहा है कि लोग हैं सब और काम कह रहा है सिर्फ अपना, तो सब लोग जब हैं तो सब लोगों का अलग अलग काम होगा। इसलिए यहाँ हमारा वाक्य होगा, सब लोग या सभी अपना अपना काम करो। और यदि आदर के रूप में देंगे तो लिखेंगे सभी लोग अपना अपना काम करें, और इस तरह से यह वाक्य शुद्ध हो गया। अब दूसरे वाक्य में देखिए, क्या यह संभव हो सकता है? तो यहाँ संभव का मतलब ही होता है पॉसिबल, और फिर सकना शब्द का प्रयोग भी पॉसिबिलिटी में ही हम लोग करते हैं। इसलिए यहाँ एक को हटाएंगे और लिखेंगे क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? नहीं है, मैं दर्शन करने आया था। अब यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दर्शन दर्शन आंसू, प्राण, ये सारे शब्द ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, हमेशा। और यहाँ एक वचन में प्रयोग किया गया है ना? तो यहाँ कहीं कहीं पर लोग लिख देता है, यहाँ मैं आपका समय लेकर बताता हूँ
कि मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, तो यह वाक्य गलत हो जाएगा, यह वाक्य अशुद्ध हो गया, यह वाक्य अशुद्ध है। अब इसी को शुद्ध करने के लिए क्या करना है, सिर्फ ये आपका जो है ना, इसको हम आपके कर देंगे। तो मैं आपके दर्शन करना, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। इस तरह से यह वाक्य शुद्ध हुआ। अब आइए हमें देखना है यहाँ, मैं दर्शन देने आया हूँ। दर्शन आदमी खुद जाकर के अपने दर्शन नहीं देता है। जब कहीं किसी के पास जाता है तो उस आदमी के दर्शन करने जाता है। तो यह वाक्य यहाँ पर शुद्ध होगा, मैं दर्शन करने आया हूँ। इस तरह से यह वाक्य शुद्ध हुआ। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य इस तरह के दिए जाते हैं कि मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आपका दर्शन हुआ, इस तरह से दिया गया रहेगा। तो यहाँ इसको आपका को क्या करना पड़ता है, आपके करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। उसी तरह से आंसू, आंसू में यदि कोई लिखता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहा है, तो यह वाक्य गलत हो जाएगा। अब इसको शुद्ध करने के लिए क्या करना होगा कि यही जो आंसू बहुवचन है, ये जो निकल रहा है और निकल रहे हो जाएगा। तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इस तरह से यह वाक्य शुद्ध हुआ। उसी तरह से यहाँ प्राण, यदि कोई लिखता है उसका प्राण निकल गया, तो यह गलत हो जाएगा। यह बनेगा उसके प्राण निकल गए, तब जाकर यह वाक्य शुद्ध होगा। तो इतनी बातों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रायः इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। वह पढ़ना मांगता है। अब ये मांगना क्या है? बोलचाल की भाषा में आदमी बोल देते हैं तुम क्या चाहते हो, तो हम खेलना मांगते हैं, हम पढ़ना मांगते हैं, हम जाना मांगते हैं, तो ये वाक्य गलत होता है। तो यहाँ होगा कि वह पढ़ना चाहता है, यह वाक्य शुद्ध हो गया। बस तुम इतने रूठ गए। अब यहाँ है बस, कॉमा लगाइए, तुम इतने में रूठ गए। बस तुम इतने रूठ गए। यहाँ यही लिखा रहता अरे तुम इतने रूठ गए, तो यह वाक्य शुद्ध हो जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है कि बस तुम इतने में रूठ गए। ये उत्तर हो गया। यहाँ उठे लिखा है, रूठ उठा। बस तुम इतने में रूठ गए। या दूसरा, बस
तुम इतने रूठ गए। जब आपने किसी के साथ कुछ बदतमीजी की जो आपकी नज़र में बहुत कम है और जिसके साथ आपने बदतमीजी की उसकी नज़र में वह काफ़ी है, तो वह रूठ जाता है। तो आपको लगता है कि यह बहुत कम में रूठ गया, इतना में नहीं रूठना चाहिए। तो आप कहते हैं बस तुम इतने में रूठ गए। और अच्छा तो रहेगा कि यहाँ हम एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें, बस तुम इतने रूठ गए। इस तरह से हो गया तुम क्या काम करता है। अब देखिए यहीं पर यदि तू रहेगा तो ये सही हो जाएगा, तुम क्या काम करता है क्वेश्चन मार्क, तो यह शुद्ध हो गया। लेकिन जब तुम रहेगा, यहीं पर ये तुम को रखेंगे तो हमें यहाँ पर बदलना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए तुम क्या काम करते हो क्वेश्चन मार्क। इस तरह से यह वाक्य शुद्ध हो गया। आइए अगला देखते हैं। युग की मांग का यह बीरा कौन चबाता है। ये देखिए चबाना, पान का बीरा चबाया जाता है और युग का बीरा उठाया जाता है। बीरा उठाना मतलब टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीरा उठाना मतलब जिम्मेवारी लेना। तो यहाँ यह वाक्य होगा ऐसे, युग का बीरा, यह भी है, यह लिख दीजिए, यह बीरा कौन, ये चबाता लिखा है ना, यहाँ देखिए ये चबाता लिखा है, इसी चबाता को उठाता करना है। वह श्याम पर बरस गया। अब ये खास में होता है बरस पड़ना, मतलब उसके ऊपर टूट पड़ना, आक्रमण कर देना, चाहे बात से हो चाहे लात से हो चाहे जैसे भी हो। तो यहाँ लिखा है बरस गया, ये होगा बरस पड़ा। तो यहाँ होगा कि वह श्याम पर बरस पड़ा और यह वाक्य शुद्ध हो गया। उसकी अक्ल चक्कर खा गई। ये चक्कर खाना हो अलग चीज है और चकरा जाना अलग चीज है। चक्कर खाना क्या होता है कि वो रोटेट होता है, और यहाँ चक्कर खाना मुहावरा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ होगा उसकी अक्ल चकरा गई, चक्कर खा गई नहीं, चकरा गई। उस पर घरों पानी गिर गया, ये भी मुहावरा है, घरों पानी पड़ना मुहावरा होता है, घरों पानी पड़ना। और पहले ही मैंने आप लोगों को कहा था कि वाक्य ठीक से पढ़िएगा और पढ़ करके देखिएगा कि उसमें किस तरह की अशुद्धि है। और मैंने पहले ही बताया कि वाक्यों में अशुद्धि वचन संबंधी, लिंग संबंधी, कारक संबंधी, मुहावरा संबंधी, शब्दों के चयन में गलती, शब्दों की हेरा फेरी, इन सभी कारणों से वाक्य अशुद्ध होता है। तो हमें सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो आपका एक अंक चला जाएगा। और एक अंक गया मतलब 100% गया, क्योंकि एक अंक का ही क्वेश्चन है और आपका एक अंक चला ही गया, मतलब 100% चला गया उस क्वेश्चन का। तो यहाँ देखिए घरों पानी पड़ना होता है और लिखा है घरों पानी गिर गया। तो यहाँ हमारा वाक्य शुद्ध होगा उस पर घरों पानी पड़ गया, और इस तरह से हमारा वाक्य शुद्ध हो जाता है। वह लगभग दौड़ रहा था। अब बताइए दौड़ने में लगभग
आइडिया लगाने की क्या जरूरत है। कोई दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है, लगभग दौड़ रहा है का क्या मतलब हुआ? लगभग का मतलब ये होता है कि वह आपको ऐसा लग रहा है कि वह दौड़ रहा है, लेकिन दौड़ना में लगभग नहीं होता है। अब जैसे जहां पर आप काउंट कर सकते हैं, देख करके अंदाज लगा सकते हैं, उसका काम लगभग समाप्त हो गया। तो काम को देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं या लगा सकते थे कि वह काम कितने देर में होने वाला था, और वह काम अब समाप्त होने ही वाला है, थोड़ा सा बाकी है, तो आप उसमें लगभग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ वाक्य शुद्ध करने के लिए लिखेंगे कि वह दौड़ रहा था। मैं सारी रात भर, अब यहाँ सारी भी लगा दिया और भर भी लगा दिया, इसलिए सारी रात जब रखेंगे तो भर को हटाना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा सारी रात मैं जागता रहा। सारी रात मैं जागता रहा। यदि कोई ऐसे भी लिख देता है कि मैं सारी रात जागता रहा, तो यह वाक्य भी शुद्ध होगा। तुम बड़ा आगे बढ़ गया। अब यहाँ देखिए, तुम, यहाँ पर तू रहता, फिर मैं वही बता रहा हूँ, ऊपर था तू बहुत आगे बढ़ गया। यह वाक्य इस तरह से शुद्ध हो गया क्योंकि हमने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। लेकिन हमारी ज़्यादा कोशिश रहती है कि सब्जेक्ट को हम न बदलें। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट को न बदलें। लेकिन यहाँ पहले से यदि लिखा हुआ रहता तब यह सही था, पहले से यहाँ पर तू लिखा रहता तो यह सही था। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम सब्जेक्ट को न बदलें। तो यहाँ सब्जेक्ट को हम ज्यों का त्यों रखेंगे और यहाँ हो जाएगा तुम बहुत आगे बढ़ गए। अब यहाँ एक चीज़ और, यहाँ बड़ा शब्द का प्रयोग किया है। बड़ा तो मेजरमेंट के हिसाब में आता है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इत्यादि में हम बड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं। और यहाँ ये आगे बढ़ना है तो यहाँ बड़ा का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ प्रयोग होगा बहुत का। तुम बहुत आगे बढ़ गए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र, यहाँ लिखा है सर्वस्व। सर्वस्व का मतलब होता है सबसे, और सर्वत्र का मतलब होता है हर जगह, एवरीवेयर। और यहाँ सर्वस्व लिख दिया है जिसका मतलब होता है सबसे, और इसका प्रयोग किया जाता है पद वगैरह के सर्वस्व, ऊंचाई के हिसाब में। सर्वस्व ऊंचे पद पर, सबसे ऊंचे पद पर, है ना, सर्वस्व। तो यहाँ होगा कि इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व के जगह पर, सर्वस्व की जगह पर हम करेंगे सर्वत्र। सर्वत्र शांति है। और इस तरह से यह वाक्य शुद्ध हो जाता है। तो छात्रों, आशा करता हूं कि आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। वैसे मैं देख रहा हूं कि आप लोग सिर्फ वीडियो को टच कर देते हैं
और मुझे गुड मॉर्निंग सर लिख करके अपनी जिम्मेवारी खत्म समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से आप ही लोगों का नुकसान हो रहा है। मैं तो ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य पालन करें और इससे आप ही को लाभ होगा, आप ही को फायदा होगा। तो फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। आज का टारगेट इतना ही था और फिर अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।